राजनीति का जादूगर, चुपचाप बड़ा खेल करने में माहिर, जिसमें है हवाओं में चिराग जलाने की हिम्मत, गांधी परिवार का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार, अपनी जादूगरी से बचा ली राजस्थान में अपनी गद्दी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का एक ऐसा जादूगर माना जाता है जो अपने राजनीतिक कुशलता के बल पर अंतिम समय में बिगड़ी बाजी को बना सकते हैं। अपने राजनीतिक सूझबूझ व कौशल के बल पर ही अशोक गहलोत ने राजनीति के मैदान में एक लंबी पारी खेली है। एक बार फिर अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक दांवपेच दिखाते हुए हाथ से फिसल रही राजस्थान में सीएम पद की अपनी गद्दी बचा ली है। जब से यह खबर आम हुई है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तभी से राजस्थान की राजनीति का पारा बढ़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों से सीएम की गद्दी पर नजर जमाए सचिन पायलट और उनके गुट के नेताओं को मनोमांगी मुराद मिल गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी खत्म हो जाएगी और साल 2023 में एक बार फिर से सभी मिलकर कांग्रेस की राज्य में वापसी करा देंगे। लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। अचानक से इस खबर के बाद राज्य के 80 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया। उनकी बगावत देखकर एक बार तो कांग्रेस का आला कमान भी सदमे में आ गया और जो नेता अशोक गहलोत को राजस्थान से दिल्ली भेजे जाने से अपनी आगे की रणनीति बना रहे थे, मानो उनकी रातों की नींद ही उड़ गई। इस बगावत के बाद अशोक गहलोत की गद्दी तो जरूर बच गई, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सालों पुराने अपने विश्वास पात्र होने का जो तमगा उनके पास था वो अब जरूर छिन गया है। यही कारण था कि अशोक गहलोत ने जब सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने समय भी नहीं दिया। यानी सार्वजनिक तौर पर सोनिया गांधी ने पहली बार किसी नेता से अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इतनी जल्दी गहलोत हार मानने वाले कतई नहीं थे। आखिर उन्हें राजनीति का जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। गहलोत ने सोनिया गांधी को मनाने के लिए अपने उस साथी की मदद ली जिसके साथ उनका वर्षों पुराना संबंध था। सूत्रों की माने तो सीएम अशोक गहलोत और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच इस नाराजगी को दूर करने का काम और दोनों के बीच पुल बनाने का काम किया है पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी ने। दरअसल अंबिका ने G23 गुटों के नेता आनंद शर्मा को साथ लिया और गहलोत की सोनिया से मुलाकात तय कराई। गहलोत दिल्ली गए और 29 सितंबर को सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। इसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। सस्पेंस इस पर है कि सोनिया और गहलोत की बंद कमरे में जो मुलाकात हुई तब उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई जिससे सोनिया गांधी का दिल पिघल गया। इस मीटिंग से ये भी सवाल उठा कि क्या गहलोत राजस्थान के सीएम बने रहेंगे। यह जवाब लोगों को मिलता इससे पहले ही कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह कहकर सियासत में फिर सस्पेंस पैदा कर दिया कि राजस्थान का सीएम कौन होगा इसका फैसला 1-2 दिन में। अब हफ्ते भर से ज्यादा वक्त हो चुका है दोनों की मुलाकात को और अशोक गहलोत अभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे कहीं न कहीं यही तय माना जा रहा है कि फिलहाल गहलोत ही राजस्थान के सीएम बने रहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये फैसला सोनिया गहलोत की बातचीत से पहले ही तय हो गया था। क्या हुआ था सोनिया गांधी और गहलोत की मीटिंग में, किस बात पर बनी दोनों की सहमति, गहलोत ने सोनिया गांधी से ऐसा क्या कहा कि नाराजगी खत्म हो गई। भले ही अशोक गहलोत ने 29 सितंबर को सोनिया गांधी से मिलने के बाद मीडिया के सामने ये कहा हो कि उन्होंने राजस्थान में हुए घटनाक्रम को लेकर माफी मांगी, लेकिन बंद कमरे में हुई बातें सामने नहीं आई। गहलोत के नजदीकी और पार्टी सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी को गहलोत ने माफ कर दिया था कि अब मुख्यमंत्री बदलने से राजस्थान में चीजें सुधरने के बजाय ज्यादा बिगड़ेंगी और इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही होगा। मीटिंग में सोनिया गांधी के सामने गहलोत ने एक के बाद एक कई सारे तथ्य रखते हुए बताया कि राजस्थान में उनका सीएम रहना क्यों जरूरी है। उन्होंने सोनिया गांधी को गुजरात चुनाव से लेकर राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला करने की बात कही थी। गहलोत ने वो तमाम सबूत और तथ्य सोनिया गांधी के सामने रख दिए थे जिनमें यह साफ हो रहा था कि उनको हटाकर सचिन पायलट को सीएम क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो बाकी विधायकों का रुख क्या रहने वाला है। गहलोत ने सोनिया गांधी से कहा कि अगर सचिन पायलट को सीएम पद दिया गया तो बहुत से विधायक इस्तीफा दे देंगे। सोनिया को यह तर्क भी दिया कि देश में सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में अगर उनको सीएम पद से हटाया जाता है तो राजस्थान की सरकार अस्थिर हो जाएगी। उन्होंने अपने साथ 102 विधायकों का दावा किया था जबकि पायलट के पास सिर्फ 18 विधायक होने की बात कही। सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने मानेसर की घटना से लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई बातचीत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी सोनिया गांधी के सामने रखे।
साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन को लेकर भी उन्होंने सोनिया के सामने कई तथ्य रखे, जिनमें उनका कहना था कि माकन ने गलत फैसले लिए। इनमें से कोई फैसले ऐसे थे जिनमें माकन पर गंभीर आरोप थे। गहलोत के नजदीकी लोगों का कहना है कि उनके पास संख्या बल है और यही स्थिति उनको सीएम बने रहने के लिए मजबूती से खड़ा रखे हुए है। कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर। अशोक गहलोत का पार्टी अध्यक्ष की रेस में वॉकआउट के बाद अब यह देखना और दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अध्यक्ष पद की दौड़ में है। पॉलिटिक्स जंक्शन की इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए सब्सक्राइब करें पॉलिटिक्स जंक्शन को।